रामपुर का गब्बर। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। रामपुर में मौसम तो उपचुनाव का है, लेकिन अपनी जनसभाओं में एसपी नेता आजम खां फिल्मी होते जा रहे हैं और उनकी जुबान बेकाबू होती जा रही है। अपनी जनसभा में आजम फिल्मी स्टाइल में डायलॉग बोलकर जनता को खूब रिझाते हैं। सोमवार को उन्होंने कादर खां स्टाइल में डायलॉग मारा कि ए बेगैरत आवाज क्या देना चाहता है मुझे, और मंगलवार को आजम गब्बर का डायलॉग बोलने लगे। अपने ऊपर हुई कार्रवाई की चर्चा कर कहा कि मेरी सरकार होती तो पैदा होने से पहले बच्चा कहता कि आजम से पहले पूछ लो पैदा होना है या नहीं। अपनी साख बचाने के लिए आजम हर तरीका अपना रहे हैं। आज अपने खास मेहमानों के साथ रामपुर के गब्बर की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और क्या देना चाहते हो? बेगैरत आवाज और बता क्या देना चाहता है तू? इस जमाने के कैंसर, जिल्लत और ख्वारी के अलंबरदार, बता इस शहर को और क्या देना चाहता है। सोमवार को रामपुर में भाषण देते देते एसपी नेता आजम खान कब फिल्मी होकर कादर खान का डायलॉग बोलने लगे, जनता को पता ही नहीं चला। वो उनके डायलॉग पर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाती रही। आजम कभी रोते, कभी अपने कामों की याद दिलाते, लेकिन मंगलवार को तो आजम खान ने कादर खान का चोला भी उतार फेंका और सीधे शोले के गब्बर के किरदार में आ गए। सुनिए क्या कहा रामपुर के गब्बर ने। दोस्तों, जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। पहले आजम से कादर खां और फिर कादर खां से सीधे गब्बर। अगर फिल्मों में आजमाइश की होती तो शायद इनका नाम भी बाकी 3 खानों के साथ शुमार रहा होता। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आजम की बेचारगी पर फरमाते हैं कि अब जिन्न को कोई काम नहीं तो वो अपने आका को ही पीट रहा है। लेकिन जब राजपाट चला गया, अब जिन्न पूछे काम बताओ, और जिन्न की शर्त यह थी कि अगर काम नहीं बताओगे तो जिन्न खुद उठा करके अपने गुरु को पीटने का और पटकने का काम करेगा। आज यही हालत यहां मैं देख रहा हूं। आजम पहले ही अपने तंजिया लहजे के कारण जाने जाते थे। कुछ दिन उनके सीतापुर में मुश्किल में कटे, लेकिन अब उनकी मुश्किल और जुबान दोनों आजाद हैं। अभी तो रामपुर के शोले का ट्रेलर ही चल रहा है। 5 दिसंबर तक अभी और डायलॉग्स पर तालियां लूटेंगे, क्योंकि फिल्म अभी जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अपनी साख बचाने के लिए आजम अब हर तरीका अपना रहे हैं। अपने खास मेहमानों से आज इसी पर चर्चा करेंगे, रामपुर के गब्बर की, जो अब तक कादर खान के लहजे में थे, अब वो अचानक से गब्बर के लहजे में कैसे पहुंच गए। और उसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और संवाददाता आदर्श भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले आदर्श आपका रुख करना चाहेंगे और हम आप चाहेंगे कि वो बयान जिसका जिक्र आजम खां की तरफ से चुनावी जनसभा के दौरान किया गया, जिसके चलते वो एक बार फिर सुर्खियों में है, वो बताइएगा जरा। देखिए, बिल्कुल आजम खान का ये बयान कोई नया नहीं है और इससे पहले भी कई तरीके के ऐसे बयान वो देते आ रहे हैं। जब वो सरकार में थे, सत्ता में थे, उस दौरान भी उनकी भाषा कुछ इसी तरीके की थी, और अब जब चूंकि वो विपक्ष में हैं और अब उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस दौरान भी उनकी भाषा इस तरीके की देखी जा रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने 4 से 5 बार हम सरकार में रहे हैं, और अगर हमने जो हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, ऐसा कुछ किया होता तो कोई बच्चा माँ के पेट से निकलता तो वो भी आजम खान से डरता और आजम खान का नाम लेता। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तरीके से धमकी देने वाला बयान है और बताने की कोशिश की जा रही है कि हम अगर सत्ता में होते तो हम क्या कर सकते थे। इससे पहले भी कई ऐसे बयान आजम खान ने दिए हैं जिसको लेकर लगातार विवाद भी हुआ है, राजनीति भी हुई, चर्चा भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आजम खान की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है और उसी तरीके से बयानबाजी उनकी जारी है।
बिल्कुल, तो आजम खां की भाषा में परिवर्तन नहीं है। हालांकि इमोशनल कार्ड भी हमने उनका देखा था कि जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे को भी जन्म की तारीख साबित नहीं कर पाया, लेकिन अचानक से चुनावी जनसभा में जब उनकी तरफ से कहा गया कि 4 साल में अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो बच्चा भी पूछता पैदा होने से पहले कि बाहर आऊं कि नहीं। और चर्चा की शुरुआत ओपी सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी। आजम के इस बयान पर आपका क्या कहना है? सुभाष जी, आजम खां का जो है बड़बोलेपन, बदजुबानी, विवादित बयान, हेट स्पीच से पुराना नाता चला है। और देखिए, हेट स्पीच के कारण ही उनको 3 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, चली गई विधानसभा की। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने डायलॉग बोला है उससे 2-3 बातें उभर कर आती है। नंबर 1, उनको लगता है कि जो 4 सरकारों में जो हमने तानाशाही किया, मनमानी किया, वो कम था। उसको मलाल है उनको कि ये हमने कम किया, कुछ और करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि शोले फिल्म का गब्बर तो बड़ा फेमस है, उनकी आत्मा आजम खां में प्रवेश कर गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने इतने बड़े नेता का झाड़ फूक करके कम से कम उन्होंने एक और बयान दिया है, आसमान उसकी चर्चा आपने नहीं किया। रामपुर की सभा में कहा कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, हम चाहते तो पाकिस्तान चले गए, नहीं गए। भारत पर उन्होंने बड़ा उपकार किया, उनको मलाल है, काश हम 1947 में पाकिस्तान चले गए होते तो आज जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर 250 बीघा जमीन तो गरीब मुसलमानों का, दलितों का सरकारी कब्जा न करते। अगर हम पाकिस्तान चले गए होते तो हम अपनी भैंस गायब होने पर पूरे प्रदेश की पुलिस को न लगाते। अगर हम होते तो एसपी और डीएम से जूता नहीं साफ करवाते। अगर हम होते तो जयप्रदा के अंतर बस्तों को कलर को न बताते। आजम खां की मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमारे भाई समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, अभिषेक जी, पूछिए कि इसका क्या आजम खां का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। सबसे पहले तो रिएक्शन चाहूंगी कि जो बयानबाजी यहाँ पर आजम खां की तरफ से हो रही है, कल तक इमोशनल कार्ड और अब एकदम से इस तरह की बयानबाजी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस पर रिएक्शन है। और साथ ही साथ मलाल किस चीज का है? क्या वाकई मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जो ओपी सिंह जी कह रहे हैं? देखिए आसमान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों पर करम, गैरों पर सितम, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है। और जो आजम खां जी का बयान रहा है तो वो भारतीय, क्योंकि ओपी सिंह जी बड़े भाई हैं, वो कुछ भी दे सकते भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड पे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, वो कुछ भी कह सकती है क्योंकि सत्ता इनकी है, वो कुछ भी कहें। आजम खां जी के ऊपर, आजम खां जी ने जब ये बयान दिया तो उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं और जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी बात को उन्होंने कहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बड़ा याद दिला दूं कि बागपत की घटना आपको याद होगी कि हरीश चौधरी जी ने एक 13 साल के व्यक्ति जो ध्रुव है उनके और उनकी बहन के ऊपर काफी प्रताड़ना की, उनकी जमीन कब्जा ली, अवैध निर्माण कराया। और तो और छोड़िए कि संदीप गुप्ता जो यहाँ के बिल्डर हैं, उनके अवैध निर्माण पे रुकवाने के लिए स्वयं विधायक जी यहाँ पे आ जाते हैं। सवालों का जवाब दीजिए ना। उन्होंने कहा कि 4 बार हमारी सरकार थी और हम चाहते तो बच्चा पूछता मां से कि मैं बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, इसका क्या मतलब हुआ? बताया है, उसी बयान को आजम खां जी ने बताया हुआ है कि दोहरे सितम की ये पार्टी दोहरे सितम करती है क्योंकि अपनों पर कर्म और गैरों पर सितम। इसी वजह से मैंने सबसे बड़ी बात कही। ओपी सिंह जी, अपनों पर कर्म, गैरों पर सितम, आखिर ये क्यों हो रहा है और किस जुल्म की बात कर रहे हैं आजम खां? और अभिषेक जी भी जुल्म की बात कर रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ कि चाहे आप अगर ले लीजिए ओपी सिंह जी, के मेयर के ऊपर, ठीक है अभिषेक जी, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ, जुल्मों के बारे में जान तो ले। कर सके ओपी सिंह जी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं अभिषेक भाई? संदीप गुप्ता, अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल। अभिषेक जी, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हो यार, समाजवादी पार्टी को ये बात उचित। अगर समाजवादी पार्टी, ओपी सिंह जी, अपनों पर कर्म, गैरों पर सितम क्यों? हाँ, क्यों जुल्म हो रहे हैं? बताइए कि आजम खां को जो दंड मिला है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है या कोर्ट ने दिया है? एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, और कि भारतीय जनता पार्टी? नंबर 1। नंबर 2, किन कारणों से उनके ऊपर ये सब चीजें हुई? आप अभिषेक भाई, आपकी मजबूरी नहीं बोल पाओगे। जौहर विश्वविद्यालय में 2015 में
नगर पालिका की चोरी सफाई मशीन के टुकड़े जौहर विश्वविद्यालय की जमीन से निकल रहे हैं। अरे ओपी सिंह जी, चोरी हुई किताबें ओपी सिंह जो जी, 2017 में मुकदमा कायम हुआ वो दीवार तोड़ करके निकल रही है। 250 बीघा जमीन उन्होंने अगर गरीब सुनो से काम सुन नहीं पाओगे, नहीं सुन पाओगे। शेख मगर जो कह रहा है सुन लो। पैसे चुराने का मुकदमा। अरे भाई अब शेख सुन लो ना यार, नहीं सुन पाओगे मेरी बात। अपने सवाल अभिषेक जी सुन तो लीजिए, अपराध किया है तो देखिए सजा तो मिलेगी और बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से आजम खान। हम आपकी बात कितनी इज्जत से सुनते हैं। अभिषेक जी ठीक है, ओपी सिंह जी मैं आऊंगी। भ्रमित किया जा रहा है। अभिषेक जी, ओपी सिंह जी मैं आऊंगी। अभिषेक जी और ओपी सिंह जी एक एक करके अपनी बात रखिएगा। और जो अभिषेक जी अभिषेक जी आपसे मेरा ये सवाल है कि अपराध ठीक है। ओपी सिंह जी मैं आऊंगी। पार्टी के प्रवक्ता हो लेकिन अच्छे प्रवक्ता हो। अभिषेक जी अच्छे पद का परिचय दो। ठीक है ओपी सिंह जी मैं अभिषेक जी से ही सवाल कर रही हूँ कि अगर एक सेकंड आसमा जी, अगर हाई कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट आदेश किसको देता है? जिलाधिकारी रामपुर को। क्या आदेश देता है कि जौहर विश्वविद्यालय द्वारा 250 बीघा जमीन जो गरीब दलितों का, मुसलमानों को और सरकारी जमीन है उसको जिलाधिकारी कब्जा मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? क्यों उन्होंने, अभी उनको मलाल है 4 बार सरकार में रहे शेख जी। आपके मुलायम सिंह की और अखिलेश की हिम्मत नहीं थी कि अगर उन्होंने बोल दिया, अखिलेश यादव मंच पर बैठे थे और उन्होंने बोल दिया कि अरे वो जयप्रदा के अंता वस्त्र का कलर तक मैं जानता हूँ। ठीक है आदर्श, नहीं करना चाहिए। आदर्श, ओपी सिंह जी और अभिषेक जी मैं चाहूंगी कि थोड़ा विराम लगाइएगा। मैं संवाददाता आदर्श का सीधा रुख कर लेती हूँ और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, जनता का मूड वहां पर क्या है, क्योंकि जनता के मुद्दों की कितनी बात आदर्श यहाँ पर हो रही है। क्योंकि आजम खां को हमने तब भी सुना जब वो इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए कि मैं अपने बच्चे की जन्म तारीख को साबित नहीं कर पाया, और अचानक से अब उनका ये अवतार। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उनके भीतर का जो गब्बर है वो जगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब से रामपुर के उपचुनाव की बात हुई है तब से हम आजम खान जब से प्रचार में जुड़े हुए हैं तब से उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें ये कहा जाए कि उन्होंने कोई विकास की बात की हो, मुद्दों पर कोई बातचीत की हो, या यूं कहा जाए कि उन्होंने रामपुर को लेकर क्या डेवलपमेंट होगा और जिसके समर्थन में वो पूरी जनसभा रैलियाँ या संबोधन कर रहे हैं उनसे वो क्या काम करेंगे, क्या करेंगे उनके साथ मिलकर, इन तमाम चीज़ों पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर आगे का डेवलपमेंट प्लान क्या होगा? जबकि दूसरी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि इस तरीके की बातें हों, या यूं कहें कि वो एक तरीके से इस राजनीति को भी चाहती हैं कि इन बातों में ये लोग उलझ कर रहें। और वही होता हुआ दिख रहा है कि रामपुर में आजम खान के जितने भी बयान आए हैं, चाहे वो इमोशनल कार्ड की बात करें या फिर उनके व्यक्तिगत बयानों की बात करें या फिर जो उनके इस तरीके के बयान आते हैं कि बच्चा निकलने से पहले पूछेगा कि मैं बाहर आऊं या ना आऊं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि जिस मुद्दे पर, यानी चुनाव तो जनता के लिए लड़ा जा रहा है, जनता के पैसे से लड़ा जा रहा है और जनता को ही काम आना है अंत में, उस चीज़ पर कोई बात ना होके बल्कि तमाम जो दूसरी क्यों अभिषेक जी ऐसा क्यों है? क्या इस तरह से रामपुर के गढ़ को जीत पाएंगे आप लोग? क्या इस तरह की बयानबाजी के सहारे ही आपको विजयी हासिल होगी? जनता के हित के मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए मैंने पहले भी आसमा जी बोला कि जो आजम खान जी के ऊपर जुल्म हुए हैं और जो जनता के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनके बारे में आजम खान जी ने उस बात को कहा हुआ, और उस बात को भी कहा हुआ है कि अगर जब जनता के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही, माँ बहनों के बारे में नहीं सोच रही है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, किसी रोजगार के बारे में नहीं सोच रही, तो कौन से बारे में वो सोचना चाहती, कौन से बारे में वो करना चाहती है? स्वास्थ्य सेवाओं का आप हाल देख लीजिए, क्या बस से बदतर हो गई है। चलाए जाते हैं और महिलाओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या कहा जाए, आप किसी दिन भी पेपर उठा करके देख लीजिए, बलात्कार और कितनी सारी घटनाएं आ जाती हैं। कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं? तो क्या आपकी सरकार में इस तरह की घटनाएं नहीं थी? ठीक है ओपी सिंह जी जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी सवाल कर रहे हैं कि क्यों हित में जी जी बिल्कुल सही कहा। शेख जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बिल्कुल सही कहा। आसमा जी मैं एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी अभिषेक वाजपेयी के लिए नहीं, मैं पूरी समाजवादी पार्टी को चैलेंज करता हूँ। ये बार बार समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजम खां के साथ जुल्म हुआ,
आजम खां आपके पार्टी के दूसरे स्तर के सबसे बड़े नेता थे। अगर आजम खां के साथ जुल्म हुआ तो इनके अंदर वो दम कहां चला गया? एक बार भी विधानसभा लोकसभा में 6 साल में इन्होंने उस पकड़ को उठाया हो? मैं चैलेंज करता हूं, कभी नहीं उठाया। आजम खां को लेकर कब सड़क पर उतरे? और अभी भी अकेले दारोमदार अभिषेक जी, बिल्कुल लाजमी है सवाल। कहां उठाया? अभिषेक जी, आपने क्या किया? अरे जेल में तो मिलने नहीं गया अखिलेश यादव। जब जेल से बाहर निकले तो अखिलेश यादव जाकर के समाजवादी पार्टी के आपने जुल्मों से आपने अपनी पार्टी के जितने लोग थे सिर्फ उनको बचाने का काम किया, अपराधियों को बचाने का काम तो आप भी कर सकते थे, लेकिन नहीं दिखा। आजम खां का ये भी दर्द हमने देखा था। अभिषेक जी, 6 साल में उठाया हो समाजवादी पार्टी कि हमारे नेता आजम खां के साथ जुल्म हुआ है। अभिषेक जी, ठीक है ओपी सिंह जी, अभिषेक जी जरा सुनिएगा। आग आंखों में ख्वाब रखते हो, जनता के हक की बात। ठीक है अभिषेक जी, आप जुल्मों की बात आप कर रहे हैं। आजम खां को छोड़ दीजिए आज अभिषेक जी, टॉपिक पर पार्टी के हर एक नेता के लिए, अपने से जुड़े हर एक कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए हमेशा आवाज उठाई और उठाते रहेंगे। ये हमारा जानते हैं। ये आजम खां का जो है, ठीक है, बात कही थी आज तक घोटाले हुए। अभिषेक जी और ओपी सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आजम पर हो रही कार्रवाई को लेकर जहां आजम अपने जुल्मों की कहानी को बयां कर रहे हैं मन से, तो वहीं पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद यादव का कहना है कि सरकार आजम को परेशान कर रही है। देखिए, आजम खां साहब के जिस तरीके से सरकार ने जुल्म ढाए हैं तो दुख तो बयां होगा ही, और चुनावी समय में तो दुख बयां होता भी है। ये सत्य है कि आजम खां साहब को बहुत इस सरकार ने परेशान किया है, हर जगह प्रताड़ित किया, उनको मुर्गी चोरी बकरी चोरी के आरोप में जेल के सलाखों में डाला। तो अब रामपुर की जनता आजम खां साहब को न्याय दिलाएगी और चुनाव में जवाब देगी। चुनाव में जवाब देने की बात यहां पर कर रहे हैं पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद यादव। उनका कहना है कि जो जुल्म हुए हैं सरकार आजम को परेशान कर रही है। फिर से चर्चा पर रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का। और आपने भी सुना होगा ओपी सिंह जी, यहां पर पीएसपीएल प्रवक्ता अरविंद यादव कह रहे हैं कि सरकार आजम को जानबूझकर परेशान कर रही है। अभिषेक जी भी कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं, मंच से आजम खां भी कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं। क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसा है आसमा जी, इन सब बयानों के मूल में जाइए, मूल में जाइए। आजम खां का इसके पहले तो मानसिक संतुलन ठीक था, क्यों चुनाव में रोने लगे? कभी कादिर खां, कभी गब्बर की आत्मा प्रवेश, कभी पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, कभी कहते मुझे गोली मार दो, कभी कहते हैं कि मैं अगर जिंदा हूं तो केवल आपके लिए जिंदा। देखिए, इसके मूल में जाइए आसमा। मूल ये है कि अखिलेश यादव कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ को अपना गढ़ और आजम खां जो है रामपुर को अपना गढ़। दोनों अहंकार में डूबे थे। अरे यहां भाजपा क्यों लड़ने चली आई? जमानत नहीं बचेगी। और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव आजम खां हार ये लिए जान रहे हैं कि अभिषेक जी भी मैं हार रहा हूं। उनको पता है हार का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आजम खां ये चुनाव लड़ेंगे, मुस्कुरा रहे हैं आप। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? क्योंकि ठीक है ओपी सिंह जी, अभिषेक जी, आप जुल्मों की बात कह रहे थे, आप जुल्मों की बात कर रहे थे, तब कहां गए थे आप लोग जब आजम खां जेल में थे, जब वो खुद अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे? आप जुल्मों की बात आपको याद आ रही है? ओपी सिंह जी, मैं आऊंगी अभिषेक जी से ही सवाल है मेरा। और अभी भी अकेले लड़ रहे हैं वो वहां पर, अखिलेश यादव कहीं नहीं है वहां। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ओपी सिंह की बड़ी बात कह रहे हैं, वो ठीक है, वो जाहिर सी बात है, वो कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड है उनका, हम उनकी परेशानी समझ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो दिल से चाहते हैं कि हम सच बोले लेकिन बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस बात को समझिए कि वो देखिए, ओपी सिंह जी, मैं जानता हूँ कि आपकी परेशानी है कि आप सच बोल देंगे तो बहुत सारा मतलब आसमान से बारिश आने लगेगी आपकी पार्टी के अंदर ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि
आजम खान जी के ऊपर जुल्म हुआ या कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हमारी पार्टी हमेशा साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी और हमेशा मरते दम तक उनके साथ रहेगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने उपचुनाव, पिछली बार आपने उपचुनाव में देखा कि जब रामपुर में उपचुनाव था, कैसे पुलिस वालों को गली के नुक्कड़ पे सारे पुलिस वालों को इस बार खड़ा कर दिया गया। बेचारे रामपुर और मैनपुरी का बहाना ढूंढ के रखे रहिए, एक पर 9 वोट इस बार भी हार रहे हैं। ये लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, लाठी डंडे से फटकार कर भगा दिया गया। पुलिस वालों ने वहां पे बूथ के पास में लोगों को बहुत मारा है। एक को मारेंगे तो 10 क्यों निकलेंगे वोट डालने के लिए? तो ये तो या तो इनका शासन है। अब बिल्कुल जैसे अभी रोने की बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं कि पूर्व में याद कीजिए ओपी सिंह जी, अभिषेक जी के इन आरोपों पर क्या सच्चाई थे, तब भरी संसद में मैं ये कहना चाहता हूँ, ओपी सिंह जी कितनी सच्चाई? जी अभिषेक जी को चुप कराइए। अभिषेक जी के आरोपों में कितनी सच्चाई? एक सेकंड, आसमा जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय मैनपुरी के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जा रहे हैं, वो वहां से निकल के न खतौली जा सकते हैं और न तो वो मैनपुरी रामपुर जा सकते हैं। इससे तय है, इससे साबित हो चुका है कि चुनाव हार रहे हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि 2014 के बाद देखो अभिषेक भाई, आप भी पढ़े लिखे हो, तो क्या वाकई अभिषेक जी कन्नी काट रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि मैनपुरी में तो देख रहे हैं नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, जन जन से संपर्क साधा जा रहा है। रामपुर में कहीं नहीं है अखिलेश यादव। पूरा दारोमदार आजम खां पर अपने नाम का सवाल मान रखा था। अब जब ये देखने लगे ठीक है, वहां पे इनके प्रत्याशी की हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए, तो अब ये रामपुर पे आ गए। और रामपुर में तो वैसे ही मुद्दे गिना दीजिए, मुद्दे गिना दीजिए, क्या आधार है जिस पर आप ये कह रहे हैं? अगर ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मैं अभिषेक जी वहां पे जमानत, ज्यादा समय नहीं है, हम चाहेंगे कि रामपुर की जनता के लिए मुद्दे गिना दीजिए। वो 3 मुद्दे हैं जिन पर आप सबसे पहले काम करेंगे, जिसके आधार पर आप एक तरफा जीत की बात कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आदरणीय आजम खान जी ने हमेशा रामपुर को अपना परिवार माना है। उनके हर एक मुद्दे को देखा है, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को देख लीजिए, चाहे सुरक्षा के मुद्दे को देख लीजिए, चाहे आप रोजगार के मुद्दे को देख लीजिए, चाहे किसी भी मुद्दे को अगर आप लेकर के आएंगे हर एक। बिल्कुल, और देखना होगा कि इन मुद्दों पर कितना अमली जामा आप लोगों की तरफ से पहनाया जाता है। हालांकि उससे पहले रामपुर की जनता किस पर भरोसा जताती है देखना होगा। अभिषेक जी, ओपी सिंह जी और आदर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आजम जो है वो अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे। इस मामले में सजा भी उनको हुई और उनकी विधायकी भी चली गई, लेकिन बार बार उनका अब इस तरह का गब्बर रूप देखने को मिल रहा है।